केव नंबर 12 ये त्रिस्तरीय यानी मल्टी स्टोरी केव है। 3 मंजिला इमारत हम कह सकते हैं। कोई भी पिलर हो, आज के कोई भी पुल हो, जिसका बराबरी नहीं कर सकता है। इतना मोटाई कहाँ से होगा ढलाई का। और ये अद्भुत है। बात किए थे केव नंबर 13 जहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ तो अद्भुत है। छोटी छोटी कंदरा भी बना हुआ है यहाँ पे। हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे शायद ये हवन कुंड रहा होगा, क्योंकि बीच में हम इसके गहराई का पता तो लगा सकते ही हैं। पानी दिख रहा है, सॉरी पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी है। प्रश्न उठता है, इस पहाड़ पे ये पानी कहाँ से आया। केव 12 का बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको मिलते हैं भगवान बुद्ध। तो केव 12 अभी तक जो देखे उसमें बौद्धिज़्म का पहला अवतार, पहला रूप देखने को मिलता है। हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ भी है कि ये केव जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वो डिटेटेबल ऑफ ये। इसका वस्तुतः निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ होगा और ये त्रिस्तरीय है। स्तंभ तो है ही, मंडप भी है। आप इसको रोक करके पढ़ लेंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी और बैटरी भी चली जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पे भगवान के अलग अलग रूप का, भगवान बुद्ध के अलग अलग रूप का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। केव नंबर 12 इज डेडिकेटेड टू बुद्धिज़्म। क्षतिग्रस्त बुद्ध भगवान की मूर्ति, जिसमें दोनों ओर से दिखाए गए हैं। आपको पता नहीं ये क्यों था, इसका भी कुछ तो पर्पस रहा होगा, ये काट करके, या बाद में हुआ हो, कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस गड्ढे के बारे में तो कुछ तो होगी जो पता नहीं चला है। यहाँ पे देखें तो भगवान बुद्ध के फिर से यहाँ पे अवतार आपको मिलेंगे। और यहाँ पे चौर डुलाते हुए, चावड़ जिसको बोलते हैं, यहाँ चतुर्भुजी कोई माता हैं या गौतम बुद्ध भगवान हैं, ये कहना मुश्किल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं गौतम बुद्ध भगवान के अलग अलग रूप, पोस्चर। चलते हैं द्वितीय बिल्डिंग पे, मतलब सेकेंड स्टोरी, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट स्टोरी ही बोलेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर हो जाता है नीचे। और यहाँ पे जब आते हैं हम, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको भोलेनाथ। भोलेनाथ मिलते हैं, माता पार्वती मिलती है। शायद ये गणेश जी रहे होंगे, क्षतिग्रस्त है, या भगवान विष्णु हैं, ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान की बड़ी सी प्रतिमा। अर्थात हम ये कदापि नहीं कह सकते हैं कि केव नंबर 14 जो है केवल बौद्धिज़्म को ही डेडिकेटेड है। ऊपर का जो ये देखते हैं सीलिंग, तो ये चित्रनुमा बना हुआ, उकेड़ा हुआ, इतनी खूबसूरत है। नेक्स्ट स्टोरी की ओर, जो कि तृतीय तल होगा, इंग्लिश में कहें तो सेकेंड स्टोरी यहाँ पे। और यहाँ से शानदार नज़ारा है। जब हमें अभी अच्छा लग रहा है तो उस समय तो बात ही अलग होगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्प की माला, भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पे, और ऊपर गौतम बुद्धा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी हिंदुइज़्म और बौद्धिज़्म का अनोखा रूप यहाँ पे भी हमको देखने को मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ
या विष्णु जी हैं, जो कि चक्र दिखाई दे रहा है, तो मतलब विष्णु भगवान हैं। यहाँ स्तूपा भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, मतलब इसके बारे में और पढ़ेंगे तो और पता चलेगा कि यहाँ पे स्तूपा का भी जो स्ट्रक्चर जो है वो आ गया था। जब हम अंदर घुसते हैं, अभी बंद था क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सुबह ही है, तो अभी तुरंत खुला है। अंदर देखते हैं तो एक विशाल सा है, और ये गर्भगृह जो कहेंगे यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे जो गर्भगृह है वो गौतम बुद्ध भगवान का है। आप अच्छे से देख सकते हैं, भले ही साफ नहीं आया हो, गेट बंद है, लेकिन और गर्भगृह के द्वार पे आपको देखने को मिलेंगे भगवान शंकर, क्योंकि सर्प दिखाई दे रहा है, और भगवान विष्णु माना जाता है कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं गौतम बुद्ध भगवान। हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को समेटे हुए ये एलोरा की गुफा बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी है और इतनी मजबूत है कि हम बड़े विश्वास से, इतने पुराने हो जाने के बाद, यह आर्किटेक्चर, यह वास्तुकला बूढ़ा हो जाने के बाद भी हम इस पे विश्वास के साथ इसके नीचे घूर सकते हैं। हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो इसको देख सकता है, हमारे अतीत को अच्छी तरह से समझ सकता है। इतना ही नहीं, पिलर पे कुछ लिखा हुआ भी है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, शायद कोई दूसरे भाषा में हो। यहाँ पे हमको कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। हमारे पूर्वज हमारी विरासत को लिख करके गए। सही में भारत विरासतों का राजा है। कोई भी संस्कृति क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, अगर भारत की विरासत को देखे तो उसके सामने नतमस्तक उसे होना ही पड़ेगा। यहाँ गौतम बुद्ध भगवान की ये मूर्ति, विशाल मूर्ति जिसमें वो बैठे हुए हैं, पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। भगवान शंकर भी हैं, माता पार्वती भी हैं, और इधर भी चौर डुलाते हुए कोई हैं। हम श्योर नहीं है भगवान शंकर ही हैं क्या, लेकिन सर्प से तो लगता है। आगे देखते हैं यहाँ पे तो स्तूपा का भी स्ट्रक्चर एक साथ, और नीचे भगवान विष्णु भी हैं, क्योंकि चक्र जो है वो भगवान विष्णु, चक्र से ही हम उनको पहचान कर रहे हैं। वस्तुतः ये माता लक्ष्मी रही होंगी, जो हाथ को नीचे किए हुए ये आप देख सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं, मतलब कि दोनों रूप का आप बौद्धिज़्म का जो सिंबोलिज्म है, सिंबल है स्तूपा, और साक्षात गौतम बुद्धा का आप देख सकते हैं। और ऊपर चलते हैं, हम तो 3 ही बोले थे, लेकिन और ऊपर एक सीक्रेट सा है। वहाँ जब हम जाते हैं तो हमको देखने को, यहाँ पे तो शायद मूर्तियाँ नष्ट हो गई है, हम कह नहीं सकते हैं क्या है, लेकिन सामने जब देखते हैं तो एक विशालकाय मूर्ति हमको देखने को मिलती है। व्हाट अ ग्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ गौतम बुद्धा, अगेन इन सेम स्टाइल। और यहाँ से ये औरंगाबाद का नज़ारा, बगल में भगवान कृष्णेश्वर विराजे हैं, और यहाँ बुद्धिज़्म आप भली भांति इनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बौद्धिज़्म की पराकाष्ठा उस समय क्या रही होगी। और अगर हम इसको जोड़ करके देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी से, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके कारण वो बौद्धिज़्म को उन्होंने अपने अंतिम समय में अपना लिया। बौद्धिज़्म बहुत ही साधारण और सभी कास्ट, क्लैन, सबको समावेशित करने वाला एक धर्म रहा होगा।
यहाँ पे हम अभी कुछ मूर्तियाँ नष्ट है, आप फिर भी इनके स्ट्रक्चर को, इनके हाइट को आप देखकर बता सकते हैं कि जो पेट्रोन, जो इसको, इस धर्म को संरक्षण देने वाले किंग होंगे, उन्होंने कितनी लगन और कितनी निष्ठा इस धर्म में रहा होगा। बौद्धिज़्म, आप भगवान बुद्ध के अलग अलग रूप के को बड़े बड़े आकृतियों में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक साथ 3, 3, 6 एक साथ बुद्धा भगवान की 7 मूर्ति देखने को मिलेगी एक बार में, तो बीच में सेंटर, और सारी मूर्ति का हाइट जो है वो सेम है और सारे ये मुद्रा अवस्था में बैठे हुए हैं। फिर हम बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे भगवान विष्णु चक्र, मतलब केव नंबर 12 बौद्धिज़्म, वैष्णविज़्म और शैविज़्म का भी समावेश है। मतलब यहाँ के राजा जो है होंगे इस समय, इनको श्रद्धा तीनों धर्म में, यहाँ भगवान का मुद्रा बदल गया है। वहाँ पूजा करते हुए दोनों हाथ नीचे था, उस मुद्रा को हम पढ़ेंगे क्या कहा जाता है, फिर हम मेंशन करेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मुद्रा उनका चेंज है, हाथ का यहाँ पे ये भी मुद्रा है, दोनों शायद इंडेक्स फिंगर को टच करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ भी मुद्रा अलग हो जाता है। सारी मूर्ति बहुत ही बड़ी बड़ी, सारी मोनोलिथ आप देख सकते हैं, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया। ये केव नंबर 12 एंड केव नंबर 16 अपनी पराकाष्ठा को समेटे हुए अभी तक हमारी संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को याद दिलाता हुआ हमारा ये धरोहर एलोरा केव नंबर 12 समाप्त होता है। धन्यवाद।